उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन को लेकर लोग एकजुट दिखे। यहां भारतीय सेना के मनोबल को मजबूत करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया और सेना की सलामती की दुआ मांगी गई। देखिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के बाद से जिस तरह से 26 पर्यटकों को मारा गया, उसके बाद से देश भर में जनता में आक्रोश है। भोपाल में आप देख सकते हैं अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है उससे पहले आप देख सकते हैं भोपाल में अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। हाथों में जो राइफल गन है उसको लेकर यज्ञ किया जा रहा है। हमारे साथ कृष्णा जी हम बात करते हैं। सर, ये अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया तीनों सेनाओं को कि अब आपके हाथों में है, किस तरह से भी युद्ध कर। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसा कल कहा है और जो छूट दी है सेना को, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होने वाला है। अश्वमेध यज्ञ करने का कारण यह है कि प्राचीन काल से ही जब युद्ध पे जाते थे सैनिक और राजा महाराजा, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इसका उद्देश्य रहता था कि कम से कम जनहानि हो हमारी सैनिक की और सामने वाले को नस्तनाबूद कर दिया जाए, मनोबल बढ़े। ईश्वरीय शक्ति इसके साथ अश्वमेध यज्ञ के साथ चलती है। आज हम यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की। शस्त्र की पूजा भी इसलिए जरूरी है कि शस्त्रों के साथ ही युद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं शस्त्र की एक अहम भूमिका होती है। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कल छूट दी है सेना को, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी और इस पाकिस्तान का नाश होने वाला है। सर, आप भी यज्ञ कर रहे हैं, क्या संदेश, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक रूप माना जाता है। आज हनुमान जी के दरबार में खटलापुरा सरकार के सामने हम लोग तीनों भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और इस आशय से उस काम का यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, कि इसके अंदर हमारी सेनाएं जाए और हनुमान जी की तरह जो रावण की लंका को उन्होंने नेस्ताभूत करा था, उसी तरीके से हमारी सेनाएं हनुमान जी के रूप के में जाएं, वो पाकिस्तान को नेस्ताभूत करके वापस आ जाए और उनका नुकसान भी ना हो। इसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और इनके हाथों में तीनों सेनाओं के जो बैनर है, पोस्टर वो दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हम बात करें। सर, ये आपके साथ आपके हाथों में बैनर है और जो भारतीय सेना का क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो अब सख्त निर्देश भी कर दिया कि युद्ध के लिए क्या है, कोई भी युद्ध करते हैं तो उसकी पूजन पाठ करते हैं, जिससे विजय संकल्प होता है। आज हम मोदी जी को पूरी ताकत देना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के लोग कि हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा है। सर, ये आपके हाथ में भारतीय सेना के पोस्टर हैं, किस तरह से ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है? हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अब भारतीयों के विश्वास जो है ये बढ़ गया है और भारतीयों का विश्वास बढ़ गया है और हर एक भारतीय सेना के साथ खड़ा है, शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ खड़ा है। हर एक भारतीय सेना के साथ खड़ा है और बॉर्डर पे जरूरत पड़ी तो शस्त्र के साथ जाके लड़ने के लिए भी खड़ा हुआ है। देखिए किस तरह से जो मंत्र होते हैं पंडित जी पढ़ा, हम दिखाना चाहिए। रुद्रा अभी तो दिक्षुषता स्वाहा अतो जय कुदस्ते बारे अस्मिन् देहि तम। सकते हैं आप तमाम जो मंत्र हैं उसके साथ ही अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। तमाम जो युवा हैं, जिस तरह से जो पहलगांव में आतंकवादी हमले हुए उसके बाद से देश भर में आक्रोश है और मध्य प्रदेश में भी जो तमाम जो धर्म के लोग हैं वो विरोध भी करते आ रहे हैं। तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम सामाजिक लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस तरह से विरोध करते हुए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।